चलिए, तो कहां तक पढ़ लिया अभी तक हमने? प्रतीप अलंकार हो गया, ठीक है। उदाहरण काफी सारे आने वाले हैं, कुछ तरीकों को देखेंगे। एक चीज को ध्यान रखिएगा, जैसे कि अभी आपने देख लिया, उपमा हो गया, प्रतीप हो गया, अनन्वय आएगा, व्यतिरेक आएगा, ये एक जैसे दिखेंगे। लेकिन जब विकल्प दिए जाते हैं इनके, तो कभी भी ये चार विकल्प में से दो नहीं मिलते, मैंने नहीं देखे उसमें। और अगर मिल भी गए तो फिर उदाहरण ऐसे होते हैं कि जहां स्पष्ट समझ में जाए कि ये है और ये नहीं है, ठीक है। तो कठिन इसमें कुछ भी नहीं है, बस जरूरत है आपको उदाहरण पढ़ने की और हर अलंकार को पढ़ने की। प्रश्न जब हल करोगे ना, तो प्रश्न को शुरू में पढ़ते से ही उत्तर लगा दोगे, ऐसी स्थिति आ जाती है इसमें, ठीक है। यहां पर पढ़ने के दौरान में लगता है कि ये ऐसा आ गया वैसा आ गया, तो क्या उत्तर देंगे, ठीक है। चलिए, तो अब जो है ये सब कर लिया हमने ना। चलिए, यहां तक हो गया। ये उदाहरण स्पेशल है, इनको कुछ उदाहरणों को सीधा याद रखना है ना। चलिए, अब बात करते हैं हम कहां पे। तीसरा अलंकार आता है अनन्वय अलंकार। अभी तक आपने क्या देखा कि मुख जो है चंद्र के समान है, और आपने देख लिया चंद्र मुख के समान है, सीधी तुलना और उल्टी तुलना। अनन्वय अलंकार में क्या होगा कि जब उपमेय की समता में कोई उपमान नहीं आता, मतलब आप ना उपमेय यानी जिसकी तुलना कर रहे हो, तो जिसकी आप तुलना कर रहे हो वो तुलना उपमेय की तुलना उपमेय से ही होती है। मतलब भाई तू तो तू ही है, इसमें क्या है अनन्वय अलंकार, कि तू तो तू ही है। तो खुद की तुलना खुद से ही हो गई कि भाई आप किसी और से कर ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि तू तो तू ही है, तो किसी और से हो ही नहीं सकती, इसका मतलब यही है ना। तो हम ऐसे उदाहरण आपको यहां मिलाई देंगे, जैसे यद्यपि अति आरत मारत है, परेशान है पर देशभक्ति कह रही है। यद्यपि अति आरत मारत है पर भारत के सम भारत है। तो पॉइंट यह है कि तुलना तो यहां भी होगी, लेकिन यहां पर भी आपको सारे शब्द मिलेंगे, सा सम सो सी से सरे समान। लेकिन यहां पर आप देखोगे कि भारत के जैसा भारत है, तो उपमेय उपमान अलग अलग नहीं है, उपमेय की तुलना उपमेय से ही हो जाती है, ठीक है। परिभाषाएं ध्यान रखिए। करम वचन मानस विमल, तुम समान तुम तात, सबको समझ में आ जाएगा, तुम समान तुम तात, ठीक है। यहां देखो, हरि को मुख सखी, हरि मुख जैसो, ये भी हो गया कि हरि का मुख तो क्या है, हरि मुख जैसा ही है। इसके बाद में सिय मुख सरिस सिय मुख भाई, कि सिया का जो मुख है सिया के मुख मतलब उसमें जैसे बोला है तू तो तू ही है ऐसा, तो वो चीज। तो ये उदाहरण आपको ध्यान रखना है, मुझे लगता है सभी आसान है, किसी को कोई दिक्कत नहीं आई। तो ये है अनन्वय अलंकार, जो कि बहुत आसान है। अब जैसे हमने देखा मुख चंद्र के समान है, चंद्र मुख के समान है, तो यहां क्या हो जाएगा, मुख मुख के समान है, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ले लीजिए, फोटो लेना है, क्या करना है ले लिया। चलिए ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। आता है व्यतिरेक अलंकार, इसकी परिभाषा पर बात कर लेते, फिर उदाहरणों पर बात करेंगे। तो व्यतिरेक और प्रतीप अलंकार में दिक्कत हो सकती है, इसलिए ध्यान से इसको उदाहरणों पर फोकस करिएगा। कि व्यतिरेक अलंकार में क्या होगा कि उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाएगा, ऐसा तो हमने देख रखा है थोड़ा थोड़ा प्रतीप में भी, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या होगा ना, उसका कारण भी दिया जाएगा कि उपमेय उपमान से श्रेष्ठ क्यों है, ठीक है। उपमेय उपमान से श्रेष्ठ क्यों है, देखो प्रतीप कोई भी आप अलंकार पढ़ते हो, तो जो शुरुआती स्टेप, शुरुआती जो बातें होती हैं वो रहती हैं बेसिक से लेकर मॉडरेट लेवल तक, ठीक है। यानी कि शुरुआत में आप जो देखते हो कि प्रतीप अलंकार मतलब उल्टी तुलना, साधु चे सेल सम, या वो
उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार कड़े। तो ये जो शुरुआती उदाहरण है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और शुरुआती उदाहरणों को देखकर आपने क्यों ये तय किया कि प्रतीप अलंकार है, तो प्रतीप अलंकार की वो परिभाषा क्या है, मेन है। फिर हम कुछ चीजों को थोड़ा लेकर चलते हैं कि भैया कहीं से कट कॉपी पेस्ट हो जाए एग्जाम में, तो कुछ और एक्स्ट्रा उदाहरणों को देखते हैं। पर 90% केस में कहां से आता है, जो बेसिक परिभाषा है, प्रतीप अलंकार यानी विपरीत तुलना। ठीक है, मतलब ज्यादातर वहीं से पूछा जाएगा। फिर भी यहां पर आपको थोड़ा सा पीछे जाओगे ना तो इसको और उसको पढ़कर कुछ समानताएं आपको दिखाई देंगी। इसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि इसकी जो मूल बात है, मतलब जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आते हैं, वो हम 10% या 1% वाली बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं मतलब मैक्सिमम जो क्वेश्चन जिस प्रकृति के होते हैं उसमें ये बात दिखेगी आपको कि उपमेय को उपमान से आप श्रेष्ठ बताओगे, पर ये श्रेष्ठ क्यों है उसका आप कारण भी दोगे। व्यतिरेक में आपको कारण दिखाई नहीं देगा। मतलब कह रहे होंगे कि इन दशनों अधरों के आगे मुक्ता क्या विद्रुम क्या। अब यहां मुक्ता विद्रुम की बुराई थोड़ी कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि मुक्ता विद्रुम से इनकी तुलना ही नहीं हो सकती, तो वो तो हो गया प्रतीप अलंकार। लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि यहां क्या होगा कि जब आप तुलना कर रहे होंगे, जब आप यहां पर क्या करोगे, तुलना कर रहे होगे, तो जिससे तुलना कर रहे हो उसकी बुराई कर रहे होगे आप। तो यहां पर क्या होगा, व्यतिरेक अलंकार को समझ लीजिए कि आपको वाचक शब्द दिखेंगे सबसे पहले तो। अब ये जो वाचक शब्द दिखेंगे ना, अगर आपको इतना ही पता है कि व्यतिरेक अलंकार में तुलना होती है और उसमें वाचक शब्द मिलने कौन से वाले, सासम सरिश वाले, तो इतने में ही आपके 100 में से 90 प्रश्न खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि जो 4 विकल्प आपको मिलने वाले हैं उसमें एक होगा रूपक, अतिशयोक्ति, विभावना, अनुप्रास, यमक, श्लेष। वाचक शब्द वाले तो ये 4 है, तो ये जो बाकी के 3 है वो विकल्प में ही नहीं मिलेंगे। तो अगर आपको पता है कि व्यतिरेक अलंकार में वाचक शब्द रहेगा तो इतने में ही आपका उत्तर आ गया 90 प्रश्नों का। फिर आते 10 प्रश्नों के लिए, तो हम उदाहरणों को समझ रहे हैं, डिटेल में सब चीज जो होती है उसको देख रहे हैं। ठीक है, तो आसान है, कुछ भी नहीं, बस सुनते चलो। अब यहां पर आप क्या करने वाले हैं, चूंकि परिभाषा पढ़ ली, अब देखो, साधु ऊंचे सेल सम किंतु प्रकृति सुकुमार। अब आपने क्या कर दिया है कि भैया साधु जो है क्या है, ऊंचे सेल यानी पर्वत के समान है। अब साधु ऊंचे सेल सम किंतु प्रकृति सुकुमार, अब आपने जिससे तुलना की ना आप उसकी बुराई कर रहे हो। कैसे कर रहे हो कि भैया हमने कह दिया कि जो साधु है ना वो क्या है, साधु का मतलब हृदय, उनका जो दिल है वो पर्वत जैसा विशाल बड़ा है। ठीक है, उस संदर्भ में ये बात कह रहा है। किंतु प्रकृति सुकुमार, अब साधु को पहले तो कह दिया कि साधु क्या है, पर्वत जैसे है, ऊंचे सेल सम, किंतु प्रकृति सुकुमार। अब ये किंतु क्यों लगाया, किंतु प्रकृति सुकुमार यानी कोमल, लेकिन साधुओं की जो प्रकृति है वो कोमल है। अब इस बात को समझते हैं, इसको हटाकर एक नॉर्मल बात करते हैं कि राम जो है वह श्याम से ईमानदार है। राम श्याम से ईमानदार है, नहीं ऐसा कह सकते हैं, मतलब इसके उसमें डालेंगे तो राम श्याम जितना ईमानदार है। सुन लिया, राम श्याम जितना ईमानदार है लेकिन होशियार है। अब सुनना पूरी बात को, क्या बोला, राम श्याम जितना ईमानदार है लेकिन होशियार है। मतलब क्या है कि जो श्याम है वो होशियार नहीं है उतना जितना राम है। तो ये लेकिन किंतु परंतु ऐसा अर्थ देगा। यहां पर बात यह है कि साधु सेल के समान ऊंचे तो हैं किंतु प्रकृति सुकुमार, लेकिन इनकी जो प्रकृति है ना वो कोमल है, सुकुमार है। पढ़ा था ना, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम्ही उचित तप मोह कई भोगू। ठीक है ना, तो सुकुमार यानी कोमल। तो साधु ऊंचे सेल के समान है लेकिन इनकी प्रकृति सुकुमार है। इनकी सुकुमार है क्यों, क्योंकि ये तो कठोर होते हैं, पर्वत तो कठोर होते हैं ना। तो हमने कह दिया कि हम भैया तुम्हारे जैसे तो है लेकिन तुम में ये बुराई और हम में ये अच्छाई है। तो सामने वाले की बुराई बता दी ना कि पर्वत से तुलना की, और पर्वत की बुराई कह दी कि भैया वो कठोर है और हम कोमल है, बाकी एक जैसे। ठीक है, तो इसको कहते हैं व्यतिरेक अलंकार। जैसे सम सुबरन सुकुमाकर सुखद नथोर, सियंग सखी कोमल कनक कठोर। अब यहां पे क्या है ना कि जो सीता जी के जो अंग है, शरीर है, उसकी तुलना की जा रही सोने से, गोल्ड से। ठीक है, कि भैया सम सुबरन सुकुमाकर यानी सुबरन यानी सोने के समान सुख देने वाले हैं, सुखद नथोर सोने के समान सुख प्रदान करने वाला है
मतलब जिस प्रकार से सोना सुख प्रदान करता है, वैसे ही सीता जी की जो छवि है वो सुख प्रदान करती है। ठीक है, अब यहां तो बात क्या हो गई कि सीता जी की तुलना कैसे हो गई, सोने से। अब आगे देखना, अब आगे कोई बोल रहा है कि सिए अंग सखी कोमल, कि जो सीता है उनके जो अंग है, शरीर है, वो तो क्या है, कोमल है, कनक कठोर है, लेकिन सोना क्या है, कठोर है। तो यहां तो तुलना हो गई कि भैया सीता जी सोने की तरह है, लेकिन जिससे तुलना कर रहे हो उसकी थोड़ी बुराई कर रहे हो कि सीता जी तो कोमल है लेकिन कनक यानी सोना क्या है, कठोर है। तो हमें पता है सोवरन भी पढ़ चुके आप, सोना का अर्थ देता है, कनक का भी पढ़ चुके, सोना का अर्थ देता है। तो इसको कहते हैं व्यतिरेक अलंकार। ठीक है, जिससे तुलना कर रहे हो उसकी बुराई कर दो। ठीक है, ये राधा मुख को चंदा सा कहते हैं मति रंग, राधा मुख को चंदा सा कहते हैं मति रंग। तुलना हो गई कि राधा का जो मुख है वो क्या है, चंद्रमा जैसा है, निष्कलंक है वह सदा उसमें प्रकट कलंक, यानी अब राधा के मुख को चंदा कहते हैं, तुलना हो गई। अब बुराई कर दो जिससे तुलना कर रहे हैं कि निष्कलंक है वह सदा, कि राधा जी का जो मुख है वो तो निष्कलंक है, उसमें कोई धब्बा वब्बा नहीं है, लेकिन उसमें प्रकट कलंक, किसमें, चंद्रमा में, कि चंद्रमा में तो क्या है, कलंक है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको देख लीजिएगा। संत हृदय नवनीत समाना, कहो कबिन पे कहे न जाना, निज प्रताप द्रवे नवनीता, पर दुख द्रवे सुसंत पुनीता। अब ध्यान से सुनिएगा कि संत का जो हृदय है वो क्या है, नवनीत के समान है, नवनीत यानी मक्खन। ठीक है, तो संत का जो हृदय वो कैसा है, मक्खन के समान है, तुलना हो गई मक्खन से। कहो कबिन पर कहे ना जाना, यानी कवि वर्ग जो है वो जानता है इसको पर कहता नहीं है। ठीक है, अब संत जो कवि है वो खुद की तारीफ तो करेंगे नहीं, कि संत हृदय नवनीत समाना, के जो है संत का हृदय मक्खन के समान है, तो ये तो समझ गए तुलना हो रही है, तो उपमा व्यतिरेक अनन्वय प्रतीप इनमें से होगा। कहो कबिन पर कहे न जाना, अब देखना मक्खन की थोड़ी बुराई होगी। निज प्रताप द्रव्य नवनीता, मानकर चलो कि ये एक बर्तन है, ठीक है, ये एक बर्तन है जिसमें मक्खन भरा है। अब आप क्या करोगे कि इसको जब आप गर्म करोगे तो ये क्या होगा, पिघलेगा। ठीक है, मतलब गर्म करोगे ये क्या होगा, पिघलेगा। कि निज प्रताप द्रव्य नवनीता, तो जो मक्खन है उस पे खुद को जलाओगे, मक्खन को खुद को जलाओगे, खुद को उसको दुख दोगे। जलाने का मतलब है कि मक्खन को आप कष्ट दे रहे हो, तो मक्खन पर जब कष्ट खुद पर पड़ेंगे ना तब वो पिघलेगा। लेकिन पर दुख द्रव्य सुसंत पुनीता, लेकिन जो संत व्यक्ति होता है वो किससे पिघलता है, वो खुद के कष्ट से नहीं पिघलता, वो दूसरों के कष्टों को देखकर पिघलता है। भाई मक्खन तो कब पिघला, जब खुद पर ही आपत्ति आई, लेकिन संत जो व्यक्ति होते हैं वो कब पिघलते हैं, कब उन्हें उनका जो द्रवित हो जाते, कब मन जो है उनका थोड़ा दुखी हो जाता है, कब, जब वो दूसरों के कष्ट को देखते हैं। तो ये ज्यादा अच्छा है कि दूसरे के कष्ट से देखकर संत दुखी होते हैं, और मक्खन तो खुद को गर्म करते हैं तब होता है। तो ये चीज यहां पर हमने देख ली कि संत के हृदय को नवनीत से कंपैरिजन कर दिया, लेकिन अच्छा संत को बताया नवनीत के, और कारण भी बताया। इसमें क्या होता है, कारण भी दिया जाता है कि भैया ये कारण है इसलिए हम इसकी बुराई कर रहे हैं। ठीक है, क्या कुछ पूछना है तो इसमें एक ट्रिक के रूप में लिख सकते हो, जो मैंने साइड में लिखा था हटा दिया, कि आपको तुलना यानी वाचक शब्द मिलेंगे, तुलना वाले शब्द, और प्लस करके लिखना कि इसमें प्लस बुराई होगी। ठीक है, ऐसा लिख लो आपकी भाषा में, तो वहां व्यतिरेक अलंकार होगा। ठीक है, बढ़े आगे, ले लिए फोटो वोटो, चलिए। अब मानकर चलो, क्योंकि हम हर बार ऐसे उम्मीद नहीं कर सकते कि जो ये अर्थ मैंने यहां बताए वो आप वहां पर भी निकाल पाए, तो आप ना आराम से प्रश्न को पढ़िए, आपके पास समय है 1 मिनट का 2 मिनट का। ठीक है, बार बार पढ़ो और सही उत्तर देना, ऐसा नहीं पढ़ना है। सुनो सुनो सुनो, परीक्षा हॉल में जब इनका उत्तर दोगे तो किस तरह से प्रश्न को पढ़ोगे वो सुनो। प्रश्न बाद में पढ़ा होगा,
पहले विकल्प पढ़े होंगे। सबसे पहला है अनुप्रास। तो अनुप्रास कहीं दिखाई दे रहा है आपको? ऐसा एक आध तो मत देख लेना, ना आ गया, ला आ गया, का आ गया। अनुप्रास होता है तो प्रॉपर दिखता है कि भैया ये अनुप्रास का है, ठीक है। चलिए, फिर आता है कि सर अनुप्रास हमें नहीं दिखाई दे रहा, आपको दिख रहा है कि कहीं पर? भैया बता दो दिख रहा हो तो। यमक दिखाई दे रहा है। अब आता है रूपक और व्यतिरेक। रूपक अलंकार के हम ज्यादा से ज्यादा उदाहरण पढ़ेंगे इसके। बड़ा मतलब वैसा है, अतिशोक्ति, रूपक, इनको थोड़े टेढ़े हैं, इनको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा। अब मुझे बताओ कि ऑप्शन में आपको एक दिखाई दे रहा है व्यतिरेक, ठीक है। चलो रूपक तो अभी नहीं पढ़ा, व्यतिरेक तो पढ़ रखा है आपने। भाई अनुप्रास पढ़ा, आपने ऊपर चेक कर लिया कि अनुप्रास नहीं है। आपने यमक पढ़ा, ऊपर चेक कर लिया यमक नहीं है। अब आप देख रहे हो व्यतिरेक को, तो ऊपर देखो व्यतिरेक है या नहीं। तो कैसे देखोगे? क्योंकि सर व्यतिरेक में हमें सा, सम, सरिस, सा, सी, से, सो, समान ऐसे शब्द मिलते हैं। तो कहीं दिखाई दे रहा है कुछ ऐसा? बोलो। तो अगर आप देखें कि भो कमान सो, कमान यानी धनुष और भो यानी भोए, कि भोहे क्या है? कमान जैसी है। आपको ऐसा नोटिस करना पड़ेगा, क्योंकि हर बार आप वहां जाकर एग्जाम हॉल में अर्थ नहीं निकाल सकते। तो बस ऐसे उत्तर आ जाएगा। अप्रोच फिक्स करनी पड़ेगी, उदाहरण नहीं देखने, पहले पहले विकल्प देखोगे, उसके हिसाब से ऊपर जाकर निर्णय करोगे। क्योंकि 90% केस में क्या होगा? 90% केस में ये होगा कि जो उदाहरण आप घर से पढ़कर गए हो वो ऐसे कैसे छपे मिलेंगे आपको, ठीक है। लेकिन 10% आप में से कोई विद्यार्थी के एक आध शिफ्ट में अगर कुछ प्रश्न थोड़ा अलग आ जाए तो इस अप्रोच से आपका वो हल होगा। ध्यान रख पाओगे इसको। और एक सेंस निकलेगा कि हाँ भैया ये जो सो है ये तुलना वाला ही है, ठीक है। बढ़ो आगे। चलिए सर, सबसे पहले विकल्प देखेंगे यमक। यमक है या नहीं है? यमक दिखाई दे रहा है कहीं? नहीं है। सर रूपा का भी उत्प्रेक्षा पढ़ा नहीं। उत्प्रेक्षा आसान है, उसमें तरीका होता है मानो, मनऊ, जानो, जनऊ, ऐसे शब्दों को देखना होता है। फिलहाल इसमें नहीं है तो ये भी नहीं है, ठीक है। अभी पढ़ा नहीं उत्प्रेक्षा, पढ़ोगे आप। अब रूपक और व्यतिरेक फिर से है सर, हो सकता है रूपक हो इसमें, लेकिन हम क्या करेंगे? पहले व्यतिरेक को चेक करेंगे, ठीक है। जन्म सिंधु पुनि बंधु विष, दिन मलिन संकलक, सिए मुख समता पाव किमी। अब अर्थ जो भी हो यहां मिल गया क्या? तो ये आंसर जो बनाने वाला होगा प्रश्न आपके लिए, वो विकल्पों को इस प्रकार से रखेगा। अगर आप सिर्फ उदाहरण देखकर तमाम तरह के प्रश्न रखोगे आपके मन में तो वो कंफ्यूजन पैदा होगा। अप्रोच भी याद रखो और अच्छा हम पढ़ भी रहे, ठीक है। इन चीजों का ध्यान रखो, ठीक है। चलिए अब आ जाता है ये खत्म व्यतिरेक, ठीक है। अब आता है क्या? रूपक अलंकार। मैं थोड़े उदाहरण बता देता हूं। कल मैं थोड़ा हिंदी की क्लास को आज डिस्टर्ब हुआ थोड़ा, लेकिन वो जरूरी थी थोड़ा बात करना। हाँ, इंग्लिश की नहीं ना, तो फिर 9 बजे आ जाओगे कल? 9 बजे आ जाओ, ठीक है। तो हिंदी भी पढ़ लेंगे ज्यादा, मैथ्स कल कंपाउंड टेस्ट खत्म कर देंगे उसको, और हिंदी का अच्छी क्लास ले लेंगे, ठीक है। आप आओगे कि सब बता दो पहले, सहमत है? चलिए, तो रूपक अलंकार पे हम बात कर लेते हैं, कुछ उदाहरण देख लेते हैं। अब ये जो रूपक अलंकार है ना, गिने चुने अर्थ अलंकार में, सुन लो, अर्थ अलंकार में गिने चुने आपको 3-4 उदाहरण मिलेंगे। 3-4 जो भेद जो है इसके, जो आपको थोड़ा परेशान करेंगे, ठीक है। जिसमें से एक आता है रूपक अलंकार। अब उस परेशानी का हल क्या है? ज्यादा से ज्यादा उदाहरण पढ़ना। तो उनमें से एक आता है रूपक, ठीक है। बाकी में तो उनमें कुछ नहीं, मैंने बता दिया। कुछ अर्थ पता था कि आपको जो उदाहरण आए थे, लेकिन आ गया उत्तर। अब वो नए भी मिलेंगे तो लगा देंगे हम, उसमें इतना नहीं है। बस ये कि अच्छे से आप लोग पढ़ लो। अब यहां पर बात करते हैं रूपक अलंकार। तो भैया अभी तक आपने क्या क्या देख लिया है कि मुख क्या है? मुख चंद्र के, ये किसका उदाहरण हो गया? उपमा का हो गया। आपने कर दिया, क्या हो गया? प्रतीप हो गया। और मुख जो है मुख के समान है, कौन सा हो गया? मुख मुख के समान है,
अनन्वय हो गया। अब मैंने यहां लिख दिया कि मैंने लिख दिया कि मुख जो है चंद्र के समान है, लेकिन मुख निष्कलंक है। क्या हो गया? सही है। फिर इसके बाद कोई पढ़ा हमने? अभी ये 4 पढ़े। अब 5वां आता है रूपक अलंकार। यहां पर तो क्या हो रही है? तुलना। अब यहां तुलना वुलना नहीं होगी, यहां होगा मुख चंद्र है। यानी तारीफ करते करते हो जाते हैं ना, 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल से तारीफ कर रहे हैं, ठीक है। अब सामने वाला कह रहा है कुछ नया बोलो, ये तो 3 साल से एक जैसे ही चल रहा है कि तुम्हारा मुख चंद्रमा जैसा है, तुम्हारा मुख ऐसा है, कुछ नया बोलो। तो अब वो क्या कर देगा? आरोप कर देगा, भैया चंद्रमा जैसा नहीं, ये ही चंद्रमा है। ये जो मुख है ना, ये मुख नहीं है, ये कौन है? चंद्रमा है। तो अब क्या हो जाएगा? इसको कहते हैं आरोप करना। यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि रूपक अलंकार की परिभाषा इधर उधर से बदल जाएगी तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। आपको बस एक चीज ध्यान रखना है जो सभी परिभाषाओं में कॉमन मिलेगी, उपमेय में उपमान का आरोप। यह आरोप शब्द मिलेगा आपको परिभाषाओं में। उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया कि मतलब ये था कोई लड़का जिसका ये मुख है, अब आपने क्या कर दिया? आरोप कर दिया, इधर से मुख हटाया और चंद्रमा रख दिया, इसको कहेंगे आरोप करना, ठीक है। तो अब आपने पहले मुख था, ये मुख हटाकर क्या कर दिया? चंद्रमा रख दिया, ठीक है। तो ये होता है क्या? रूपक अलंकार। तो पढ़ लेते हैं। जब एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप किया जाए, अर्थात जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दिया जाए, वहां क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। जैसे क्या ये ओके है? मुख चंद्र है, रूपक अलंकार है। चलिए अब यहां देखो कि पायो जी, मैंने राम रतन धन पायो, मीराबाई की पंक्ति है, इनको भी ध्यान रखना, इसलिए मैंने लिख दिया उसमें। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब आप देखेंगे कि मीराबाई ये कह रही कि मैंने क्या कर लिया है? राम रतन धन पा लिया। अब राम रतन धन मतलब ये थोड़ी है कि राम जैसा कोई रतन, भैया राम को ही वो रतन समझ रही है कि जो मैंने भक्ति के रूप में राम को पाया है, वो राम जैसा रतन नहीं, मैं उसी को ही रतन कह रही हूं। तो यहां पे क्या है? राम रूपी रतन, राम ही है जो रतन की। इसमें ये नहीं होगा राम जैसा रतन पाया है। राम जैसा या राम सा रतन का मतलब होगा कि राम अलग है, रतन अलग है। जैसे मुख चंद्र जैसा है तो मुख अलग है, चंद्र अलग, और मुखी चंद्र है तो दोनों एक ही हो गए। तो यहां पर ये है। ऐसा ही मैया में तो ये क्या है? चंद्र खिलौना ले हूं। अब भैया जो बालक है छत पर खेल रहा है, आसमान में चंद्रमा दिख रहा है, तो वो अपनी मां से जिद कर रहा है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। यानी ये चंद्रमा जैसा खिलौना मत दिलाओ, ये जो चमक रहा है ना, यही मुझे खिलौने के रूप में चाहिए। तो चंद्रमा ही क्या है? वहां खिलौना है, चंद्रमा जैसा खिलौना नहीं है, तो चंद्र रूपी खिलौना। तो ये क्या है? रूपक अलंकार। अगला है बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। जयशंकर प्रसाद की ये है। यहां पर क्या कर रहे हैं? वो सुबह का वर्णन कर रहे हैं। सुबह कौन सा समय? उषा नागरी। उषा ये लिखते ऐसे है, मतलब छोटा हुआ आता है इसमें ना। उषा का जो समय होता है, पहले भी चर्चा कर चुके कई बार कि उषा का समय क्या? जब रात खत्म होने वाली होती है, सुबह होने वाली होती, मतलब हमें उजाला भी दिख रहा होता है लेकिन आसमान में तारे भी दिख रहे होते हैं। होता है ना एक सुबह का समय जिसमें तारे भी दिख रहे होते हैं और उजाला भी हो रहा होता है, एक तरफ से सूरज निकल रहा होता है और इधर से तारे भी दिखाई दे रहे हैं, उस समय को कहते हैं उषा का समय। तो जयशंकर प्रसाद अपनी रचनाओं में क्या लिखते हैं कि बीती विभावरी जागरी, विभावरी यानी रात, रात्रि के पर्यायवाची में बताया था मैंने विभावरी को बताने के लिए कि बीती विभावरी जागरी, कि भैया रात चली गई है, उठ जा। कौन उठ जा?
उषा का जो समय उसको एक महिला का रूप दे दिया है, ठीक है। उससे कह रहा है कभी कि विभावरी यानी रात चली गई है, उठ जा। और क्या हो रहा है, अंबर पनघट में, अंबर रूपी पनघट। अब आप देखेंगे कि जो आसमान है उसमें आपको तारे दिखाई देंगे, ठीक है। आसमान में इस प्रकार से आपको जो है तारे दिखाई देंगे आसमान में, ठीक है। ठीक है, आसमान में आपको क्या दिखाई देंगे, तारे दिखाई देंगे। अब वो कह रहा है कि अंबर रूपी पनघट में, क्योंकि उषा को महिला मान लिया है। अब जैसे महिला जब नॉर्मली गांव में पहले के समय में उठती थी तो क्या करती, सबसे पहले उन्हें पानी भरने का काम रहता था। तो अंबर रूपी पनघट में, कि भैया अंबर रूपी पनघट में, तो अब उन्होंने क्या किया कि इस मौसम जो आसमान में तारे दिख रहे हैं इसको तो मान लिया, जो आसमान है ना इसको तो मान लिया, ये अंबर, आसमान मतलब अंबर, इसको मान लिया है पनघट। तो अंबर रूपी पनघट में डुबो रही तारा घट, तारा रूपी घड़े को कौन डुबो रही है, उषा रूपी नागरी यानी स्त्री। जैसे आप घड़े को पनघट में, जब आप घड़े को डुबोगे, मतलब पानी में घड़े को डुबो तो घड़ा गायब होगा ना, क्योंकि वो नीचे चला जाएगा, उसमें पानी भर रहा होगा। ऐसे ही उस समय में क्या हो रहा है कि ये है पनघट, और इसमें क्या हो रहा है, तारे गायब हो रहे हैं, डूब रहे हैं। उस समय में ये होगा ना कि धीरे धीरे तारे गायब होते जाएंगे, तो उस समय को हम कहते हैं उषा का समय। कि अंबर रूपी पनघट में तारा रूपी घड़े को डुबो रही कौन, उषा रूपी नागरी। कि भैया उषा का समय हो रहा है, तो ये जो महिला है, इसको महिला कह दिया, ये जो महिला ये क्या कर रही है, अंबर रूपी पनघट यानी आसमान में तारे रूपी घड़ों को डुबो रही है। तो तारे रूपी घड़ों को डुबोने का मतलब क्या है कि तारे गायब हो रहे हैं, क्योंकि वो समय में तारे गायब होंगे और उजाला होने वाला है। तो ये चीज, तो यहां पर आप देखेंगे कि अंबर रूपी पनघट, तारा रूपी घड़ा और उषा रूपी नागरिक, इन तीन जगह पर आपको रूपक अलंकार दिखेगा। चलिए अभी इतना रहने देते हैं इसको, है ना। कल मैं थोड़ा एक्स्ट्रा इसको क्लास को ले दूंगा, बड़ी छोटी क्लास रही आज की।